हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया आपको अपनी स्टोरी सुनाने। वैसे अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। बहुत मुझे पता है लोग देख रहे हैं, बट यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे बुरा लगता है कि आप इतना सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो। प्लीज़ यार कर दो प्लीज़। ठीक है चलो, अब मेरी बकवास बातें सुन ली हो तो आई एम सॉरी। चलिए हम चलते स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब वांजे होता है वो विंग को सारी चीज़ें समझा रहा होता है कि हम मतलब तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी एंड देन मेरे साथ रहना होगा। जैसे उनका विंग तो बड़ा कंफ्यूज होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसको ऐसा फील होता है कि वो कहाँ आके फंस गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो लग रहा होता है कि एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआं है, वो कहाँ जाए तो जाएगा। क्योंकि ऑफकोर्स अब उसके बारे में तो पूरे मीडिया, पूरे चाइना, पूरे एशिया, पूरे वर्ल्ड को पता चल चुका है कि विंग जो है वो लैंड ब्रदर्स का ओमेगा है, वो भी दोनों अल्फाज के। और विंग अगर ये चीज़ शादी नहीं भी करता है वांगजी, तो तभी भी उसे हर चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। एंड देन अगर वो वांगजी से शादी करता है देन उसे फेस करना उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो बेचारा बहुत परेशान होता है। तब जो लैंसन होता है वो वांगजी को बोलता है, ब्रदर क्या मैं विंग से थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। तो वांगजी बोलता है हाँ तुम कर लो, मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे करके जो वांगजी होता है वो मतलब वहाँ से निकल जाता है कैबिन से। और फिर तो इधर जो लैंसन होता है वो आता है विंग के पास तो और पूछता है, विंग क्या बात है, देखो विंग हम दोनों तो एक अच्छे दोस्त हैं ना, तो तुम बताओ एक दोस्त के नाते ही बता दो, क्योंकि मुझे पता है कि ब्रदर और तुम्हारा हमेशा झगड़ा चलता है, तो तुम मुझे बता सकते हो एक दोस्त की तरह। तो विंग विंग जो होता है वो लैंसन को जोड़ सक करता है ना, रोते हुए बोलता है, लैंसन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ मैं क्या करूँ लंजन। लंजन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भांगजीत सर सही कह रहे हैं कि मुझे शादी करनी हो गया है, बट तुम सोचो कि मैं एक ओमेगा हूँ। मैं एक साथ शादी करके किसी दो अल्फाज के साथ रहूँगा, देन फिर उनसे डिवोर्स लूँगा, तो तुम्हें लगता है कि मेरी जो रेपुटेशन है वो लोगों के पास रह पाएगी? मतलब लोग मुझे किस नज़रों से देखेंगे, तुम्हें पता भी है लंजन। तो जो लंजन होता है बोलता है ठीक है विंग, अच्छा तुम चाहते क्या हो? तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास इसका कोई सवाल नहीं है। वांगजी ने तो कहा कि मैं उससे शादी करके एक साल डिवोर्स ले लूँगा, ले सकता हूँ, बट मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए, उसने मुझे पूछने की ज़रूरत की। तो लैंसन बोलता है ठीक है विंग तुम चाहते क्या हो? तो विंग बोलता है कि अभी मुझे नहीं पता, बट मैं अभी अगर शादी करने के लिए तैयार हूँ तो तुम लैंसन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अगर अगर मुझे तुम्हारे घर से या फिर तुम्हारे नाम को छोड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं जब तक मैं नहीं चाहता अपनी मर्ज़ी से, तो तब तक तुम दोनों मुझे फोर्स नहीं करोगे कि शादी के एक साल बाद कि मैं डिवोर्स दूँ। जब मैं चाहूँगा तो मैं डिवोर्स ले सकता हूँ, बट तुम दोनों ब्रदर मिलकर मुझे कभी फोर्स नहीं करोगे डिवोर्स लेने के लिए। तुम तभी फोर्स कर सकते हो मुझे डिवोर्स लेने के लिए जब तुम दोनों की लाइफ में कोई दूसरी ओमेगा आ जाए, तब तुम मुझे कहोगे तो मैं डिवोर्स दे दूँगा। बट एक मेरे भी फेवर है कि जब मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन जाऊँ, मतलब मेरे पास इतनी पोटेंशियल हो कि मैं लोगों से भिड़ सकूँ और बोल सकूँ कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ, एंड देन अपनी लाइफ को अकेले सर्वाइव कर सकता हूँ। तो तब तुम क्या मुझे डिवोर्स दोगे? और इसके लिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, बस तुम मुझे एक साल नहीं, बस मुझे ज़्यादा ज़्यादा 3 साल दे सकते हो क्या? तो लैंसन बोलता है विंग बस इतनी सी बात है। तो विंग होता है रोते हुए बोलता है कि इतनी सी बात नहीं है लैंसन, एज़ अ ओमेगा ये बहुत बड़ी बात है। अगर मान लो मैं तुम्हारे साथ एक साल रहता हूँ, देन एक साल बाद तुम दोनों मुझे डिवोर्स दे देते हो, देन फिर मैं वापस से उसी सोसाइटी में जाऊँगा एंड वहीं पे सर्वाइव करूँगा। अगर अगर मैं बाहर जाऊँगा लोगों के ताने मिलेंगे क्योंकि उसमें मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। बट अगर मैं मैं अपने आप को 3 साल दे रहा हूँ कि मैं उन 3 सालों में इतनी चीज़ें अचीव कर सकूँ कि मैं फिर अगर तुम दोनों से डिवोर्स भी ले लूँ, तो मैं उस मुकाम पे खड़ा हूँ कि लोग मेरे पे अंगुली तो क्या आँख उठाने के बारे में सोचे भी ना। ऐसा करके जो विंग होता है उन्हें पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। इसे देख कर के लंदन बड़ा खुश होता है क्योंकि विंग को इस चीज़ की टेंशन नहीं थी कि ये चीज़ें क्या होगी, उसे इस चीज़ की टेंशन थी कि आफ्टर डिवोर्स को वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो लंदन बोलता है ठीक है, अगर ब्रदर ने तुम्हें डिवोर्स दिया भी, बट मैं तुम्हें तुम जब तक कहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूँगा। ऐसे तो लैंसन बोलते हैं देखिए चुपिंग, तो वो बहुत टाइपली लैंसन को हक कर लेता है, हक कर लेता है। तो वो दिन हक कर रहे होते तो जब वांगजी होता है एंटर करता है एंड देन लैंसन बोलता है तो विंग मान गया शादी करने के लिए। तो लैंसन होता है वो ना पता बोलता है मुर्सारी लाता है। तो वो जैसे विंग सुनता है कि वांगजी क्या होता है, तो विंग होता है लैंसन से अलग होता है। इसे देख करके लंदन को थोड़ा सा अलग लगता है कि मतलब विंग जो है वो लंदन कितने करीबन हक क्यों किया, बट जब वांग जो होता है थोड़ा माइंड नहीं करता क्योंकि वो क्या ही माइंड करे, क्योंकि विंग तो दोनों से शादी करने जा रहा है। तो जब वांग जो होता है वो फिर बोलता है थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट वॉइस में कि क्या मैं अब एडवोकेट के बुला दूँ। तो विंग फिर सिर्फ मुंडी लाता है, कुछ बोलता नहीं, मुंडी लाता है। जो एडवोकेट की पूरी 10 लोगों की टीम है वो अंदर आती है एंड देन फिर वांग जी बोलता है तो हम साइन करिए। तो जो एडवोकेट्स होते हैं वो बोलते हैं हाँ।
तो जो वांगजी होता है वो फिर साइन करता है, फिर विंग साइन करता है, एंड देन उसके बाद लैंजन साइन करता है। और फिर उन तीनों को एक रेड कलर का एनवलप मिलता है जो कि उनका सर्टिफिकेट होता है, मैरिज सर्टिफिकेट। ये सब, और फिर ये सब करके ये सब चीज़ हो जाने के बाद वांगजी कहता है एडवोकेट से कि ये जो शादी है वो आपको 1 महीने पहले डेट के रजिस्टर करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि फालतू का ये रहता फैला हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर देता हूँ कि ये जो सारे रजिस्टर वो 1 महीने पहले रजिस्टर करवाया जाए आज से, और इसमें जितने पैसे लगे, जितने तामझाम लगे आप करो, बट मुझे ये सब चीज़ विद इन 2 आवर्स में चाहिए, ऐसे करके जब वांगजी तो बोलते हैं। तो एडवोकेट तो बोलता है बट सर ये पॉसिबल नहीं है। तो वांगजी बोलता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जिसको जितना देना हो दो, बट मुझे 2 घंटे के अंदर सब चीज़ें चाहिए, ऐसे करके जब वांगजी होता है वो उनको जाने के लिए बोल देते हैं। और वो एडवोकेट है वो बेचारा क्या ही करेगा, इतना अमीर आदमी, उससे बहस तो कर नहीं सकते वो, तो वो चुपचाप से उठते हैं, देन फिर चले जाते हैं, क्योंकि बहस तो कर नहीं सकते हैं। तो जो वो चल जाते हैं। तो जो विंग होता है फिर शादी होने का तो थोड़ा सा मतलब उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हर ओमेगा की ख्वाहिश होती है कि उसके साथ तो ग्रैंड तरीके से हो, बहुत लोग आए, तामझाम हो, एंड देन रिचुअल्स हो, एंड देन सेलिब्रेशन हो। बट विंग की शादी थी एक ऐसे जगह में हुई है कि ना कोई लोग, ना मतलब डेकोरेशन, ना चर्च, ना बोस, कुछ भी नहीं, ना उसकी मदर ना फादर, कोई नहीं था। विंग ऐसा देखो थोड़ा नाखुश होता है। तो ये ना लैंसन को फील होता है। लैंसन बोलता है विंग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए, विंग डोंट वरी, अगर तुम्हारे लाइफ में अल्फाज आएंगे जो तुम्हें सच में प्यार करेंगे, तो तुम उन अल्फ़ा को बोलना कि तुम जैसे शादी चाहती हो वैसे शादी कर लेने के लिए। अगर तुम्हें कोई अल्फ़ा मिल गया और वो तुमसे प्यार करेगा तो तुम उसे बोलना, वो ऑफकोर्स तुम्हारी बातें मानेगी कि तुम बहुत प्यार हो। तो विंग जो तो छोटी से स्माइल करता है, देन फिर अपनी सीट पर जाकर काम करने लगता है। इधर लैंसन भी काम करता है, इधर वांगजी भी, इसी तरह तीनों काम करके देन फिर जाते हैं घर। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो जो लैन किरण होते हैं वो थोड़ा मतलब खुश दौड़ते हुए आते हैं, देन खुशी से वांगजी और लैंसन के गले मिलते हैं। ओ वांगजी और लैंसन तुम दोनों तो शादी कर ली, आई एम सो हैप्पी कि चलो तुम दोनों को मेरे को अकल तो आ गई कि शादी कर ली, और ऐसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों शादी कर दी। तो जो वांगजी होता है तो गुस्से में होकर बोलता है डैड आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं। तो लैन किरण बोलता है हाँ मुझे पता है तुम दोनों शादी कर ली। तो बोलता है डैड आपको पता मैं किससे शादी की। तो उन्होंने बोलता है हाँ मुझे पता तुमने विंग से शादी की। तो वांगजी बोलता है बट डैड आपको सब पता है तो आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी शादी किस कंडीशन में हुई। तो जलान क्या होता है वो थोड़ा स्माइल करते बोलते हैं वो किसी भी कंडीशन में हुई है, बट तुम दोनों की शादी होगी ना, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। ऐसे करके जो लाइन किया है ना तो दोनों इग्नोर करते हैं। देन विंग को आते हैं, देन विंग के सर पे हाथ रखते बोलते हैं विंग तुम कैसे हो। तो विंग ना थोड़ा मुंडी हिलाते बोलते थोड़ा डरते बोलते हैं मैं ठीक हूँ अंकल। तो जो लाइन के बोलते हैं ओहो विंग तुम मुझे अंकल नहीं तुम मुझे डैड बोलेगे, और रही बात तुम यहाँ की तो इस घर की तुम अब ओनर हो, इस घर में मेरे बात तुम्हारी चलेगी, इन दोनों की तो बिल्कुल नहीं चलेगी। इस घर की बात तुम्हारी चलेगी और तुम इस घर में जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें फ्री हो। अगर तुम्हें वांगजी या लैंजा ने कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम दी या फिर मिसबिहेव किया, ठीक है, तो तुम आके मुझे बताना, मैं इन दोनों के कान पकड़ के खबर लूँगा। ऐसे करके जो लैन के बोलती है विंग ने स्माइल करने लगता है कि भाई लैन किरण वो कितने फ़नी है। विंग ने पढ़ा है लैन किरण के बारे में कि बहुत स्ट्रिक्ट है, एंड देन बिजनेस के मामले में तो भाई वो वांगजी से भी रूथलेस है, और वो ऐसा बिहेव करे एक मतलब बच्चे की तरह, इतने एक्साइटमेंट में बता रहे हैं विंग को कि विंग जो है वो घर का उनके बाद ओनर है, एंड देन हर किसी को वो करता है। विंग बड़ा खुश होता है, तो ना वो लैन किरण को हक कर लेता है। तो लैन किरण तो विंग का हक बैक करते हैं, उसके सर पर टैप करते बोलते हैं विंग डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ ठीक है, तो अब ये तुम्हारे डैड है वो सब कुछ संभाल लेंगे ठीक है। ऐसे करके जो लड़के हैं तो बोलते हैं, एंड देन फिर वो बोलते हैं सर्वेंट को कि खाना लगाओ डिनर लगाने के लिए, और तो बोलते हैं कि जाओ तुम दोनों अपने रूम में जाओ। तो जो विंग होता है वो मतलब अलग जा रहा होता है। तो जो लैंडकरन होते हैं बोलते हैं कि तुम दोनों की शादी हुई है ना, अब जाओ तुम दोनों अब एक रूम में रहो। ऐसे करके जो लैंडकरन तो बोलते, तो जो विंग होता है वो ना जाते हुए भी उसी के साथ उन्हीं दोनों के साथ जाता है। एंड देन पहले तो वांगजी एंटर करता है, देन फिर लैंसन एंड देन विंग। तो वांगजी होता है वो सीधे अपने कपड़े देता है, सीधे वॉशरूम में घुस जाता है। और जो विंग होता है वो थोड़ा आके ना मतलब अपने हाथ को वो मसल रहा होता है, एंड देन इधर उधर ताक रहा होता है। तो जो लैंसन होता है वो बोलता है क्या हुआ विंग तुम इतना नर्वस क्यों। तो विंग होता है बोलता है कि मैं तो रहने को यहाँ का, बट मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे ब्रदर से डर लग रहा है कि पता नहीं वो क्या करेगा मेरे साथ। तो जो तो जो लेंसन होता है वो फिर बोलता है कि विंग डरने की कोई बात नहीं है, ब्रदर ऐसा नहीं कुछ करेंगे, तुम टेंशन मत लो, ब्रदर बहुत अच्छे हैं। तो विंग होता है वो बोलता है तुम्हारे ब्रदर और अच्छे हाँ 100 बदमाश और एकदम कोल्ड प्रिंस ऊपर गए ना तब तुम्हारा ब्रदर जन्म लिया। ऐसे करके विंग तो मुँह टेढ़ा करके बोलता है। ऐसा विंग बोलता है तब ना जो वांगजी होता है वो वॉशरूम के गेट से निकलते हुए बोलता है अच्छा तुम्हें ये लगता है कि 100
मतलब कोल्ड प्रिंस ऊपर गए होंगे तो मैंने जन्म लिया। तो विंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारे तो चेहरा देख के यही फील आता है। तो जो वांगजी तो गुस्से में बोलता है विंग डोंट डू डेयर, नेक्स्ट टाइम से अगर तुमने ऐसा बोला ना तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। तो विंग बोलता है पनिश करूँगा, ऐसे करके विंग जो होता है मुँह उठा के बोलता है। तो जो लैंसन होता है तो हंसते हुए एंड देन बोलता है विंग अभी ऑफिस नहीं है ठीक है, तो तुम भी जाओ फ्रेश हो जाओ क्योंकि हमें वापस से डिनर करने जाना है। तो विंग बोलता है अच्छा मैं तो भूल ही गया तुम्हारे भाई से बहस करने के चक्कर में। ऐसे करके जो विंग होता है वो फिर अपने मतलब होता है वो फिर सोचते वो क्या पहने। तो जो वांगजी होता है वो बोलता है कि विंग तुम्हारे कपड़े तो यहाँ है नहीं। तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है। तो जो वांगजी तो उसको गुस्सा आ रहा था कि विंग जो होता है वो लैंसन से कितने अच्छे से बात करता है और उससे कितना ऐड के बात करता है। तो वांगजी वो गुस्से में थोड़ा ऐड के बोलता है कि तुम्हारे कपड़े कल तक आ जाएंगे तो आज है तू हमारे कपड़े में देख लो जो होगा क्योंकि मेरे और लांजन के जो कपड़े वो अलग अलग है। क्योंकि लांजन ऑफिस में तो मेरे कपड़े पहन के जाता है, बट उसे अगर कोई कार वार रेसिंग में जाता है तो उसके कपड़े अलग है। तो तुम्हें जो कपड़े कंफर्टेबल है कि वो पहन लो। तो जो विंग होता है वो कवर ला के देखता है तो एक तरफ एकदम चटक मटक कपड़े होते हैं, मतलब कुछ फटे चिटे हुए कपड़े होते हैं जो कि मतलब बैडी लड़के पहनना पसंद करते। तो उसको देख के विंग पहले बंद कर देता है। तो इसे देख कर वांगजी हंसते हुए बोलता है लैंसन को लैंसन ऐसे तुम्हारे कपड़े थोड़ा ज़्यादा चटपटे हैं ना। तो जो लैंसन होता है बोलता है ब्रदर प्लीज़ ऐसे मत टीज़ करो। तो विंग होता है वो फिर थोड़ा मतलब स्माइल करते हुए बोलता है वांगजी को लैंसन को कि लैंसन हाँ ऐसे वांगजी बोल तो सही रहा है। ऐसे करके जो विंग होता है फिर वापस दूसरा कवर खोलता है तो उसमें सिर्फ वाइट शर्ट ब्लैक कोट एंड ब्लैक जीन्स। इसे देख करके विंग अपने सर पे हाथ मारते बोलता है इन ब्रदरों के पास कोई ढंग के कलरफुल कपड़े नहीं, क्या वाइट। तो जो विंग होता है फिर थोड़ा सा एक शेल्फ को शिफ्ट करता है, देखते हैं कि वहाँ पे कलरफुल शर्ट रखा हुआ है। इसे देख करके विंग जो होता है वो रेड कलर की शर्ट को चूज़ करता है एंड तो रेड कलर को शर्ट को चूज़ करता है एंड देन वो ढूंढ करता है अपने लिए शर्ट बस। बट वांगजी के तो पैंट से होती नहीं, तो वहाँ पे ढूंढने पर वो ब्लैक कलर का शर्ट मिलती है। और जब वो होता है वांगजी की स्पोर्ट्स शॉर्ट्स होती है तो स्पोर्ट्स में थोड़ा छोटा होता है, मतलब और शॉर्ट्स होता है जो घुटने तक, बट स्पोर्ट्स शॉर्ट होता है मतलब घुटने से और छोटा होता है वो। तो क्योंकि विंग को वही आती है और तो कुछ आती नहीं, तो विंग वही दोनों को लेकर के जाता है वॉशरूम में। एंड देन हम इधर देखते हैं जो फिर इधर जो लैंसन होता है वो भी मतलब दूसरा वॉशरूम चल जाता है क्योंकि 2 वॉशरूम होती है। और जो हमारा वांगजी होता है वो अपने लैपटॉप को खोल के कुछ ऐसे देखने लगता है बेड पे बैठ करके। हम देखते हैं 10 मिनट का सीन। जो पहले ना लैंसन आता है तो बोलता है अपने बालों को पोंछते हुए कि ब्रदर विंग नहीं आया। तो जो विंग वांगजी होता है बोलता है कि पता नहीं अब तो आएगा ही थोड़ा देर में ही। तो जो लैंसन होता है वो बोलता है कि ब्रदर हाँ मुझे भूख लगी है, जब विंग आएगा तो आप और विंग चले आना, मैं जा रहा हूँ। ऐसे करके जो लैंसन होता है वो वहाँ से निकल जाता है। अब इधर देखते हैं विंग का। जो विंग होता है वो जैसे ही लैंसन बाहर निकलता है गेट से तो विंग की एंट्री होती है। और जब 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 ये वांगजी सुनता है गेट की आवाज़, तो जैसे वांगजी देखता है गेट की तरफ तो विंग होता है वो रेड कलर में उसके बाल गीले होते हैं ना, उनके हेयर से पानी आ रहा होता है। और जो विंग का जो शर्ट होता है ना वो मतलब वांगजी का शर्ट मतलब थोड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि आपको लड़कों की शर्ट तो वो ड्रॉप करना तो थोड़ा बड़ा रहता है ऑफिस शर्ट। एंड देन विंग की हाइट वांगजी के कंधे तक आता है, तो विंग को तो घुटने से थोड़े से ऊपर आ जाते हैं शर्ट। जिसके कारण जो विंग को ना वो मतलब एक वन पीस की तरह जाता है। और जो विंग ने वांगजी के वो स्पोर्ट्स शर्ट पहनी होती है, जिसके कारण ना उसे पता नहीं चला था कि विंग ने अंदर स्पोर्ट्स शर्ट पहनी, उसे लगा था कि शायद उसने शर्ट पहनी है। तो जो वांगजी होता है जो विंग को देखता है तो वो तो बस देखता रहता है क्योंकि विंग इतना क्यूट इतना मासूम लग रहा होता है कि वांगजी बस देखता रहता है। तो विंग जो होता है वो बाल पूछते हुए आता है एंड देन फिर वो बोलता है कि अपने शर्ट को ठीक करते हुए कि वांगजी पहले तो बोलता है लैंसन वांगजी कहाँ है वांगजी चला गया खाने। अच्छा चला गया खाने क्योंकि मुझे उसे लड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और ऐसा जब विंग होता है वो अपने बाल को ड्रेसिंग में पोंछ ही रहा होता है। तो जो लैंसन होता है उसको वांगजी तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि विंग का मतलब क्या, विंग उसको समझ ही क्या रखा, जब देखो तब उसी के बारे में बोलता है अटपटर। तो वांगजी होता है वो सीधे उठता है अपने लैपटॉप को रखता है एंड देन मिरर के पास जाके देन विंग के कमर पे हाथ डाल के देन अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है विंग पहले तुम ये बताओ तुम्हारी मुझसे प्रॉब्लम क्या है। तुम तो लैंसन से बहुत प्यार से अच्छे से बात करते हो, मुझ में क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसे मुझसे कैसे बात करते हो। तो विंग तो उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई होती है, मतलब ऐसा बोले ट्रेन की तरह। क्योंकि जो वांगजी होता है उसके होता है वो पूरा मतलब उसका जो हाथ होता है पूरा विंग के कमर को कवर किए हुए रहते हैं एंड जो वांगजी का एक हाथ होता है वो विंग के सर को पकड़े हुए होता है। और इसे देखकर विंग की तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। और जब क्योंकि विंग को तो बहुत डर लग रहा था ऐसे तो वांगजी से डरता है बस लड़ने के वक्त तो वो कैसे भी करके अपनी गट्स को कैरी करके देन बक देता है कुछ भी। बट अभी तो विंग को बहुत डर रहता है, उसको लांजन भी नहीं होता, उसको तो लग रहा था बस लांजन आ जाए और उसे बचा दे, बट कोई होता नहीं। तो विंग अपने कर जो थोड़ा
आप थोड़ा मतलब कैरी करता है। देन बोलता है हाँ क्यों, क्योंकि जो लैंजन है वो मुझसे अच्छे से बात करता है, मेरी केयर करता है। तो वांगजी बोलता है मैं तुम्हारी केयर नहीं करता। तो विंग बोलता है आप तो बस मुझे पनिशमेंट कर देते हो एंड देन काम देते हो, और तो कुछ थोड़ा, अब तो मुझे बस परेशान करते हो, बुली करते हो। जो विंग होता है इस तरह जो वांगजी को पता नहीं क्या होता है, वो सीधे ना विंग का मतलब मुंडी को और खींचता है अपनी तरफ एंड देन उसे ब्रूटली किस करने लगता है, एकदम इतनी ब्रूटली किस करता है कि विंग जो होता है उसकी आंखें तो खुली की खुल रहते हैं। वांगजी होता है उसे मतलब शुरू में तो थोड़ा लगता है, शुरू में वो भी शौक होता है कि उसने क्या किया, बट जैसे वो मूवमेंट को स्टार्ट करते तो उसे बड़ा अच्छा लगता है विंग के लिप्स। वो ना विंग के लिप्स को मतलब उस पर तो धीरे धीरे किस करता है, फिर उसके मतलब इंटेंस किस करना था, मतलब विंग के टंग को अपने माउथ में लेकर देन उसे मतलब अच्छे से सक करने लगता है। इसे देखकर जो विंग होता है उसकी तो आंखें पूरी एकदम फटी की फटी रह जाती है। देन वांगजी अपने टंग को मारो विंग के माउथ में डाल रहे होते। इसे देखकर के जो विंग होता है उसके तो भाई पूरे पैर शेक करने लगता है, देन उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर लेती है। बट जो वांगजी होता है वो और मतलब विंग को इंटेंस तरीके से किस करता है, देन वापस से विंग को टच करने लगता है। इससे ऐसा फील होता है विंग को, तो विंग जो होता है वांगजी को हल्का सा अलग करने लगता है। तब वांगजी को होश आता है कि वांगजी कर क्या रहा है। तो जो वांगजी होता है वो विंग से थोड़ा अलग होते हुए एंड देन अपने लिप को साफ करते करते हुए बोलता है विंग नेक्स्ट टाइम से तुम मुझसे लड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने जो तुम्हें इसकी पनिशमेंट दी है ना, अब तुम जब भी मुझसे बहस करोगे या उल्टा पुल्टा बोलोगे तो मैं तुम्हें हर बार यही पनिशमेंट दूंगा। इससे ज़्यादा भी दे सकता हूँ क्योंकि अब तो तुम मेरी वाइफ हो। इसे सुन के विंग जो होता है उसकी तो पैरों तले जम के जाता है कि क्या, वो तो विंग ने ये सारी बातें सोची नहीं कि अगर विंग वांगजी और लैंसन की वाइफ बनेगा, और वांगजी ने तो कहा था कि उसके वाइफ के हर एक चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, तो क्या विंग को उनके साथ बेड शेयर करनी पड़ेगी एंड देन नाइट स्पेंड करना पड़ेंगे। ये सुन के विंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो जब वांगजी होता है तो समझ में आता है कि विंग के दिमाग में चल के आता है। तो वांगजी होता है वो विंग के सर पर मतलब विंग के जो फोरहेड पे अपनी उंगली से मारते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो विंग, हम लैन अल्फाज है वो बहुत डिग्निटीज़ के लिए होते हैं, तो तुम्हारी बिना मर्जी की। और रही बात कि तुम हमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती, बात मुझे सारी लैंजा ने समझा दी है, क्योंकि लैंजा ने मुझे सारी बात बता दी है। जब तुम काम कर रहे थे तो हम और लैंजा जब कॉफ़ी पीने गए थे तो लैंजा ने सारी बात बता दी कि तुम किससे डर रहे थे, किस तरह नहीं करना चाहते हो। तो तुम जब तक चाहे इस लैंड हाउस में रह सकते हो और जब चाहे तो मुझे हम डिवोर्स दे सकते हो। और रही बात तो तुम वाइफ का ये चीज़ को फॉलो करना या फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, तो इसमें तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम चाहोगे तो हम एज अ हस्बैंड या वाइफ रह सकते हैं, क्योंकि मुझे उसने बताया कि तुम डिवोर्स लेना नहीं चाहते हो मतलब शादी के बाद। तो अब ठीक ही है, हम डिवोर्स नहीं देंगे जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक। अगर जिस दिन तुमने कह दिया कि तुम्हें मतलब हमसे डिवोर्स चाहिए, तुम डिवोर्स देने के लिए तैयार है, तो विंग होता है मतलब वो इस किसकी वजह से इतना डरा हुआ होता है, अंदर उसको बहुत डर लग रहा होता है। तो वो हड़बड़ बोल देता है कि ठीक है, ऐसे सांस को ऊपर नीचे हो रहे हैं। वो अपने सांस को कंट्रोल करते होता है, ठीक है मैं 3 साल के बाद तुम दोनों से डिवोर्स ले लूँगा, क्यों और इन 3 सालों में आई होप सो कि तुम दोनों ब्रदर अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करोगे। तो वांगजी होता है वो फिर ना विंग के करीब आते हुए बोलता है कि ये तो देखते ही विंग तुम अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करती या मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करता, या फिर लैंसा नहीं करता। तो विंग होता है वो फिर गुस्से में बोलता है, क्योंकि विंग को मतलब बहुत चिड़ मच गई होती है, क्योंकि जिस तरह से वांगजी ने किस की होती है उसे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो जाता है। क्योंकि ऑफकोर्स मतलब विंग ने कभी किसी को किस नहीं किया, देन इस तरीके से किस इतना इंटेंस किस, और फिर विंग को सारी बातें पता है। तो विंग को तो और मूड खराब होता है। तो फिर वो विंग ने गुस्से में आके वांगजी से बोलता है कि मुझे आप दोनों पे कोई भरोसा नहीं है, मुझे तो किसी अल्फ़ा पे भरोसा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कल आप ऑफिस में एडवोकेट को बुलाएं और जो डिवोर्स जो हम 3 साल का डिवोर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हम साइन करेंगे। तो वांगजी हंसते हुए बोलता है मुझे पता था, क्योंकि जो ओमेगा होते हैं वो बहुत चालाक होते। तो मैं जो कल तुमने जो 2 फाइलों पे साइन की थी ना, उसमें से एक फ़ाइल थी हमारी मैरिज की, दूसरी थी हमारी डिवोर्स की। तो तुम टेंशन मत लो, 3 सालों के बाद हमारा ऑटोमेटिक डिवोर्स हो जाएगा। तो विंग जो होता है वो विंग को ये सुन के थोड़ा खुद में दिल में बुरा लगता है, क्योंकि विंग जब खुद से बोल रहा था तो उसका मतलब उतना फील नहीं रहता। बट जैसे वांगजी ने बोला कि 3 साल के बाद जो उसका उन लोग का डिवोर्स ऑटोमेटिक हो जाएगा, इससे सुनकर विंग जो शौक होता है, देन बोलता है बट तुमने तो कहा था 1 साल के बाद। तो वांगजी कहता है नहीं उसमें मैंने टेन्योर नहीं डाला था, क्योंकि मैंने वहाँ छोटे से टेन्योर को प्रिंट करवाने के लिए। तो
तुमने बोला 3 साल, तो अब हमने उसमें 3 साल ऐड कर दिया, तो तुम टेंशन मत लो। जैसे उनका विंग जो था वो थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई ये इंसान इतना चालू है कि किसी को भी बेच देगा ये। बट विंग बेचारा, अभी तो उसको लड़ने का कोई मूड नहीं था वांग जैसे कि वो फिर से लड़ सके, तो विंग कुछ रिएक्ट ही नहीं करता, वहाँ से निकल देता है। तो जैसे ही विंग तो निकल रहा था, तो जैसे विंग गेट के पास पहुंचा, तो वांग जी होता है वो विंग के हाथ को खींचता है एंड देन अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण जो विंग होता है वो वांग जी के चेस्ट से पॉप अप होता है। तो विंग गुस्से में बोलता है अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वांग जी होता है वो फिर बोलता है कि विंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जो ड्रेस है वो इनअप्रोप्रिएट है वहाँ जाने के लिए। तो विंग बोलता है कैसे इनअप्रोप्रिएट है। तो बोलता है देखो विंग, तुम मेरे सामने, ब्रदर के सामने या डैड के सामने ठीक है, क्योंकि डैड तुम्हें बच्चे की तरह थे, बट हमारे घर पे बहुत सारे सर्वेंट हैं और हमें नहीं पता कि किस सर्वेंट की नज़र तुम पे किस तरीके से होगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसके नीचे कुछ पहन लो। तो विंग होता बोलता है ठीक है कुछ दे दो मुझे, ऐसा करके जो विंग होता है गुस्से में बोलता है। क्योंकि जो विंग होता है उस जब भी वांग जी के करीब आ रहा होता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ रही होती है, और विंग ना इस हार्ट बीट और इस फीलिंग को फील नहीं करना चाहता था। इसलिए विंग जो गुस्से में बोल रहा होता है, क्योंकि विंग को पता है कि ये जो खुशी है, ये चीज़ें हैं, उसे बस कुछ समय के लिए मिली है और आफ्टर सम टाइम फिर ये उससे सब चीज़ छिन जाएगा। तो इससे जो विंग होता है वो फिर मतलब इस चीज़ों को दूर करने, इस फीलिंग को फील ना करने के लिए वो वांग जी से गुस्सा में बोलता है। वांग जी तो वो विंग को दूर हटाते बोलता है ठीक है मुझे भी कुछ शौक नहीं तुमसे चिपकने का। ऐसा के वांग जी होता है तो जाता है कबर्ड में। तो वहाँ पर बहुत ढूंढने ढांढने के बाद वांग जी को एक ब्लैक पैंट मिलती है, और वो ब्लैक पैंट वांग जी के मिडिल मतलब हाई स्कूल की होती है। जब वांग जी होता है वो कॉलेज में होता है तब होता है। तो जब वो होता है वो विंग को लग जाता है, जब विंग देखता है वो तो देखते उसी के साइज के। तो विंग होता है वो जाता है वॉशरूम में, देन फिर पहन के आता है तो उसको बिल्कुल फिट होती है। जैसे देखा जब वांग जी होता है वो स्माइल करते हुए बोलता है कि पता है विंग, मैं जब शायद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था ना तब ये मेरा पैंट हुआ करता था, क्योंकि मैं तब उसमें तुम्हारे जैसा था एंड देन मैं पतला था, बट अभी मैंने बॉडी शॉडी बना ली। तो विंग होता है वो थोड़ा मुँह चिढ़ाते बोलता है अब आपका फ्लेक्स करना हो क्या तो हम चल दें, क्योंकि आपकी बॉडी शॉडी का तो मुझे तो लगता है सिर्फ बना ही है, पता नहीं किसी इंसान को आप मार भी पाओगे या नहीं, कि या फिर किसी इंसान ने आपको एक घुसा मार दे तब बेहोश ना हो जाए, क्योंकि आपकी बॉडी से दिख रही है वही प्रोटीन शेक से पिए हुए। मुझे नहीं लगती कि हमें ये एक्सरसाइज एंड देन पुशअप एंड देन जिम में जाके के इतनी बॉडी बनाएगा। सर जो विंग होता है वो बोलते बोलते जा रहा होता है। तो उनका मुझे गुस्सा आता है, वो चाहता था कि विंग को बताए कि भाई उसके पास कितना स्टैमिना एंड कितना क्या, बट वांग जी अपने गुस्से का घूंट पीते हुए जाता है नीचे। तो देखते हैं कि उसके फादर अंदर देन जो लेंजन है मतलब खाना स्टार्ट नहीं किया, बट जो सर्वेंट ने खाना सर्व करना स्टार्ट कर दिए। तो जो वांग जी होता है वो थोड़ा तेज जाता है, तेजी से मतलब सीढ़ी से उतर जाता है एंड देन अपने फादर के बगल में बैठ जाता है एंड देन बोलता है डैड मैं देखो टाइम पर आ गया, मुझे भी खाना खाना है, प्लीज़ जल्दी सर्व करो। तो जो लैंड होते हैं वो सबको सर्व करना स्टार्ट करते हैं। जो विंग होता है वो धीरे धीरे आता है एंड देन फिर वो लैंड वगैरह होते हैं। तो लैंड होते तो वो बोलते अच्छा विंग तुम आके अच्छा बैठो, ऐसे करके जो लैंड होते बैठते हैं। जब विंग बैठता है तो विंग को मतलब तुरंत एक प्लेट का मतलब जो खाने का दे देते हैं, विंग को देते हुए बोलते हैं बेटा तुम अच्छे से खाना खाना ठीक है, अगर तुम्हें ये दोनों अल्फा परेशान करे तो मुझे बताना। इसलिए करके लैंजन और वांग जी को दोनों को गुस्सा आता है, क्योंकि भाई उसके डैड है एंड वो दोनों पहले टेबल पे आए तो बट उसके डैड तो धीरे धीरे सब सामान निकाल रहे हैं, बट जो डैड ने अपने लिए खाना निकाला तो उसने विंग को दे दिया। तो वांग जी तक चिढ़ते बोलता है डैड आपने तो कभी ऐसा नहीं किया कि आपने जो अपने लिए खाना निकाला वो आप हमारे आगे दे दे, और विंग का आया हुआ बस एक दिन भी नहीं हुआ और उसने मतलब खाने के लिए बोला भी नहीं, तो आपने उसके लिए खाना निकाल भी दिया। तो लैंड किरण तो बोलते क्योंकि ऑफकोर्स ये हमारे घर की ओमेगा है, और दूसरी बात मेरे बाद ये पूरे लैंड फैमिली पे रूल करेगा। तो ऑफकोर्स मैं अपनी जो सन इन लॉ है मैं उसकी केयर क्यों नहीं करूँगा, ऑफकोर्स मैं उसकी केयर करूँगा, क्योंकि भाई फ्यूचर में ये मुझे हायर जो देगा ऐसे जो लैंड किया ना। तो विंग को टीज़ करते तो विंग होता है जैसे वो खाना मुंह में डालता है तो वो खांसने लगता है। तो लैंड किया ना तो विंग को पानी पाते बोलते क्या हुआ विंग तुम्हें तो शौक क्यों हो गया। तो बोलते नहीं डैड बोलता है मेरे मुँह में कुछ चला गया था। तो लैंड किया बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि चलो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि पहले मुझे क्या चाहिए। तो देखो विंग पहले मुझे 2 अल्फाज दे देना, या फिर एक अल्फा एक ओमेगा दे देना, या फिर दोनों ओमेगा भी चलेंगे, बट मुझे पहले ना 2 बच्चे चाहिए, ट्विंक्स चाहिए। तो लैंजन और वांग जी तुम लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना कि विंग को फर्स्ट में ट्विंक्स बेबीज़ हो। ऐसे करके जो लैंड किया तो फिर खाना स्टार्ट करती है। ये सुनकर कि जैसे कि वांग जी और लैंजन तो भाई वो विंग को घूर के विंग को देते हैं, विंग भी घूर के उन्हें देखते हैं कि उसके डैड ने ये क्या बोल दिया कि मतलब तो विंग मतलब अभी तो विंग शादी करके आया, देन डिमांड अभी से ही बच्चों की कि मतलब उसके फादर को क्या चाहिए। तो विंग होता है वो फिर कुछ बोलने वाला था, बट जो लैंसन होता है विंग को मतलब
आंखें बंद करके बोलते हैं कि नहीं कुछ मत बोलो, उसके डैड बहुत मतलब अभी कुछ मत बोला, ऐसा करके जो लेंजर है तो इशारा करता है। तो विंग होता है वो मतलब फिर नहीं कुछ बोलता है, क्योंकि जब विंग खा रहा था तो ध्यान से देख रहा था कि वांगजी और लेंजर में अंतर क्या है। बेचारा बहुत नोटिस करने के बाद पता चलता है कि जो लेंजर है उसके जो कान है ना वो सिमेट्रिकल ना थोड़े बड़े हैं, बट जो वांगजी है उसके कान छोटे हैं। इसे देखकर विंग अपने सर पे हाथ बोलते हैं, बाप रे इतने ज़्यादा सिमिलर है कि कुछ करने, बस इनके कान मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा वांगजी और कौन सा लेंजर है। ये सोच के विंग बोलता है कि ओह मैं किस जगह फंस गया हूँ गॉड जी, किसी का लाइफ में तो एक भी अल्फ़ा नहीं होता, मुझे नहीं मिला तो ठीक था, बट मिला तो दो अल्फ़ा, मैं कैसे संभालूंगा इन्हें। ऐसे करके जो विंग होता है बेचारा खा भी रहता है और कोस भी रहता है भगवान को। इस तरह सब खाना खाने के बाद आफ्टर डिनर तब अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। पहले हो जाता है वांगजी एंड देन लेंजन। और विंग जो था वो सोच रहा था कि वो जाए कि नहीं जाए, क्योंकि बेचारा विंग बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि जिस तरह से वांगजी ने उसे इतनी ब्रुटैलिटी के साथ किस किया ना, इतना इंटेंस, तो विंग को थोड़ा डर लग रहा होता है कि अगर वो गया, अगर दोनों भाइयों का दिमाग खराब हो तो विंग की वाट ना लगा दे। विंग बेचारा बहुत डरा हुआ था, बट डर के आगे जीत है ऐसा अपने आप को मनाता है। देन धीरे धीरे जाता है, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है बेचारा। वो अपने आप को समझाता है, देन बोलता है विंग कूल डाउन, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है तुम्हें रूम में जाना है, देन आराम से आके सो जाना है। बट जैसे वो रूम खोल के देखता है तो देखता है कि बेड के एक तरफ वांगजी जो है वो कुछ काम कर रहा है फाइल के साथ, और जो लेंजन है वो लैपटॉप में खोल के गेम खेल रहा है। इसे देख करके जो विंग होता है वो अपने सर पे मारते हुए बोलता है, देन वो खड़ा देन वो सोचते कि अब वो क्या करे, कि दोनों तो अपना अपना कोना पकड़ लिया, विंग बीच में सोएगा। ये सोच के विंग बोलता है अब इसकी तो शाम मत आई है। विंग तो अबे खड़ा रहता है, वो देखता है कि कोई तो बोले कि आ जाओ बैठ जाओ, बट दोनों के दोनों लगे होते हैं। तो विंग जो होता है वो फिर जाता है, देन फिर से वापस से नोटिस करता है उन दोनों के कानों को। तो देखता है कि जो वांगजी है, मुझे तो समझ में आ रहा था कि वांगजी काम कर रहा है, बट विंग को अब इतना मतलब ट्रॉमा हो गया था अभी कुछ टाइम से कि जितना चीज़ें वो वांगजी ये लेंजर समझ के वांगजी को बोल चुका, तो विंग को थोड़ा टेंशन हो गया था कि नहीं अभी वो गलती दोबारा नहीं करेगा ये लांजन और वांगजी में। तो वो क्या करता है, वो फिर से ध्यान से देखना स्टार्ट करता है। तो देखता है कि जो लांजन है उसके कान छोटे, बट जो विंग होता है वो लांजन उसके कान बड़े। तो जो विंग होता है वो बोलता है यही लांजन है। फिर वो देखते हैं कि वांगजी के कान छोटे, तो विंग बोलता है इसके कान तो इस आइस प्रिंस के कान तो छोटे, बट इसके छोटे से कान में पता नहीं मेरी इतनी छोटी सी बात भी कैसे सुन लेता है ये आइस प्रिंस। ऐसे कर विंग थोड़ा मुंह बनाता है, देन जाके लेंजन को बोलता है, लेंजन प्लीज़ तुम उधर किसको ना, मुझे सोना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक चुका हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग आई एम सॉरी बट मैं ये नहीं छोड़ सकता। तो विंग बोलता है तो मैं कहाँ सोऊंगा। तो लेंजन बोलता है बीच में। तो विंग बोलता है बीच में, तुम दोनों के बीच में। तो वांगजी थोड़ा मतलब इरिटेट होते बोलता है विंग अगर तुम्हें सोना नहीं है तो प्लीज़ तुम बालकनी में जाकर सो सकते हो, बट प्लीज़ मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ तो प्लीज़ आवाज़ें मत करो। ऐसे करके जो वांगजी होता है वो वांगजी तो वो कुछ वापस से काम करने लगता है, और लेंजन है वो थोड़ा अपने फोल्डर खोजकाते हुए बोलता है कि अब एज योर विश विंग, बट अगर तुम बालकनी में सोओगे तो बाहर ठंड है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो फिर इसका रिस्क हमने लिए। ऐसे करके जो लेंजन होता है वो फिर से अपने गेम को कैरी करना लगता है। अब विंग अपने सर पे हाथ मार के बोलता है ओह मैं किस जगह फंस गया हूँ इन दोनों के चक्कर में, अब मैं क्या करूँ। ऐसे विंग जो तो थोड़ा इधर उधर देखता है, बट देखते हैं कि सोफ़ा भी है, बट विंग सोफ़ा में सुनता है, क्योंकि सोफ़ा ना मतलब पार्टीशन में था, मतलब सोफ़ा बड़ा था, बट वहाँ पे 4 सोफ़े लगे थे, बट एक सोफ़े पे सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे। पर और उसमें सोना तो मुश्किल है क्योंकि पार्टीशन लगे हुए थे चारों सोफ़ा में। तो विंग तो उसमें सो तो सकता नहीं, तो बेचारा विंग अपने आप को मन मार के देन वापस से आता है बेड पे, एंड देन बीच में जाके सो जाता है। बट वो फिर ना सोता है तो फिर ना वो वांगजा लेनन को सुनाते बोलता है तुम दोनों अल्फ़ा कोई भी मुझे टच नहीं करेगा रात में, मैं बता दे रहा हूँ। तो जो वांगजा था मुंह थोड़ा ऐरते हुए बोलता है हाँ तुम तो ऐसा लगता है हूर परे हो रहे हो जो मैं तुम्हें टच करने के लिए मारा जा रहा हूँ। तो विंग बोलने लगता है कि तुमने किस किया था तो क्या, बट विंग जो देखता है कि लेंजर ने उसमें चुप हो जाता है, देन अपने गुस्से का घुट पी करके देन बस गुस्से में बोलता है कि हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम कितने मरे जा रहे हो। ऐसे करके जो विंग होता है वो फिर सो जाता है। जो लेंजर होता है वो विंग के मतलब सर के पास अपने हाथ को लाते हैं ना, उसको सिलाते बोलता है विंग डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। ऐसे करके जो लेंजर होता है वो बोलते हैं, देन फिर वो अपना मतलब कुछ गेमिंग खेलने लगता है, और इधर जो लेंजर होता है अपना काम करने लगता है। और रात के देखते हैं 1 बजे का सीन। तो देखते हैं कि जो ये विंग होता है वो मतलब ये
विंग जो होता है वो ना लैंजन के बॉडी पे हाथ रखा होता है, और जो उसका सर होता है वो मतलब लैंजन के हाथ पे होता है, और विंग ऐसे सो रहा होता है। और जो लैंजन होता है वो मतलब विंग को ही उसका भी एक हाथ विंग की तरफ होता है, देन वो भी सो रहता है। और हम इधर देखते हैं वांग जी जैसे उठता है तो देखता है कि जो विंग और लैंजन थोड़ा करीब सोए हुए, और जो बेचारा वांग जी वो थोड़ा दूर सोया। उसको अच्छा नहीं लगता है कि विंग ने बस सिर्फ लैंजन को मतलब हक किया, उसको तो हक किया नहीं, वो भी तो उसका हस्बैंड है, मुझे भी तो वो हक कर सकता है। तो जो वांगजी होता है वो जाता है एंड देन फिर वो भी नहीं जाता, तो विंग वो भी विंग को मतलब हक कर लेता है, क्योंकि जो विंग का फेस होता है वो वांगजी लैंजन की तरफ होता है, और जो विंग का जो बैक होता है वो वांगजी की तरफ होता है। तो वांगजी जो होता है वो विंग के बैक को टाइटली हक करता है, एंड देन अपनी नोज़ को विंग के सेंटर के पास रखता है, एंड देन सो जाता है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। जैसे मॉर्निंग होती है तो विंग उठता है तो देखते हैं कि फिर से दो दो मतलब दो दीवारों के बीच में वो फंस चुका है, क्योंकि वो देखता है कि जो लैंजन का हाथ है वो विंग के पेट पर है, मतलब विंग के स्टोमक के ऊपर है, और जो विंग है वो ना पूरा का पूरा मतलब ये क्या बोलते हैं ये वांगजी से चिपका हुआ है, क्योंकि जो विंग का सर है वो मतलब वांगजी के हट के पास है, देन विंग के जो पैर और हाथ है वो मतलब वांगजी को हक किए हुए टाइटली, और जो वांगजी के लिप्स है वो विंग के फोरहेड पर है। ये देख कर के विंग के तो भाई लंका डह जाती है कि भाई ये क्या है। कल ही उसने वांगजी को धमकी दी थी कि मतलब वांगजी उसके करीब नहीं है, और ऐसा देखने से लग रहा था ना कि विंग वांगजी से चिपका, वांगजी नहीं चिपका हुआ। तो विंग जो तो वो चाहता था झटके से हटा, बट उसके पीछे जस्ट लेंसर ने तो विंग झटके से हटा भी नहीं सकता। तो जो फिर विंग होता है वो फिर हल्का हल्का खिसकता है, एंड देन फिर जैसे खिसकता है तो देखता है कि उसके बगल में वालांजा सो रहा है। तो जैसे भी मतलब सोचता है कि वो खिसक जाएगा, तो ऐसा सीन होता है कि जो लैंजन का और नोज़ का जो लैंजन और विंग के जो नोज़ होते हैं वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और बस उनके लिप्स में बस उन दोनों के नोज़ का डिफरेंस होता है। तो जैसे ही विंग का नोज़ मतलब टच होते हैं लैंजन से, तो लैंजन की आँखें खुल जाती है, क्योंकि लैंजन का बहुत हल्की सी नींद है। तो जैसे लैंजन क्योंकि ऑफकोर्स उठने का टाइम होगा, तो विंग के हल्के से मूवमेंट से लैंजन उठ जाता है। जैसे लैंजन को सो उठने का शौक तो नहीं है, बट लैंजन उठ जाता है। और इधर वांगजी भी उठा हुआ होता है, बट विंग इतना प्यार से उसके बाद सोया हुआ होता है, तो वांगजी इतना जॉगिंग करने के लिए नहीं जाता, क्योंकि वांगजी का उठने का टाइमिंग 6 बजे, क्योंकि वो 6 बजे उठ के जॉगिंग जाता है, जॉगिंग वॉगिंग करता है, देन फिर अपने बॉडी को बनाता है। बट अभी तो 6:30 हो रहा था, तो वांगजी तो ऑलरेडी उठ चुका होता है, बट वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। और इधर जो और लैंजर को उठने का टाइम है 6:30 बजे। तो जो विंग जो होता है वो जैसे ही पलटता है तो दिखता है कि मतलब कि उसकी जो नोज़ है वो लैंजन की नोज़ के एंड उसके लिप्स और लैंजन के लिप्स में थोड़ा सा ही अंतर है। तो जैसे ही तो दिखते हैं कि जो लैंजन है वो अपनी आँखों को हिलाना स्टार्ट कर दिया, तो जो विंग होता है वो अपनी आँखें बंद कर लेता है टाइटली, और ऐसा एक्ट करने लगता है कि वो तो मतलब सोया हुआ है। तो जैसे ही लैंजन की आँखें खुलती है तो देखती है कि उसकी आँखों के सामने सामने भाई इतना क्यूट सा ओमेगा बटन, देन उसके लिप्स उस ओमेगा के लिप्स से बस थोड़ा ही दूर है। तो बेचारा हमारा लैंजन भी ठहरा अल्फ़ा, और ऊपर से उसके क्रश ऐसे भी है, थोड़ा बहुत तो है ही, मतलब खिंचाव तो थोड़ा बहुत है ही है विंग की तरफ। तो बेचारा लैंजन भी देखता है कि उसके ब्रदर सो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स वांगजी भी ऐसा दिखा रहे थे कि वो भी सो रहा है। तो लैंजन होता है वो ना मतलब ये विंग के सर को मतलब हल्का सा पकड़ता है, एंड देन उसे वो किस करना स्टार्ट करता है एकदम। तो पहले तो एकदम बहुत सॉफ्टली एंड जेंटली किस करता है, एकदम जैसे सॉफ्टली जेंटली, बट उसे वो कम से कम 5 मिनट तक किस करता है। और विंग जो तो उसकी तो सांसें फूलने लगी थी कि भाई उसे लगा था कि सिर्फ हाँ वांगजी विंग का सब ब्रूटैलिटी किस करता है, लैंजन किस करता था सॉफ्टली, बट बस उसकी सॉफ्ट से किस में भी बहुत इंटेंसिटी होती है। जो विंग होता है वो ना मतलब कि कुछ चाहता था कि मतलब वो रिएक्ट ना करे, बट जब वांग जो लैंसर होता है वो इतने खोया हो रहा था कि 5 मिनट हो चुके हैं, बट वो विंग का लिप्स को छोड़ ही नहीं होता है। तो विंग फ्रस्ट्रेट हो गया, दैन फिर उसके ये चेस्ट पे मुक्का मारते हुए दैन उससे अलग करते बोलता है कि लैंसर के बच्चे क्या तुम्हें मुझे मार दोगे क्या, दोनों के दोनों भाई इस तरह मुझे किस करोगे, तो मैं काम करते करते मरूँगी ना मरूँ, पर तुम्हारे किससे ज़रूर मर जाऊँगा, ऐसे करके जो विंग होता है वो हाफते हुए बोलता है। तो जो लैंसर होता है वो थोड़ा एम्बेरस होते हुए वो बोलता है विंग बट तुम्हारे लिप्स बहुत टेम्पटेटिंग थे और मुझे बहुत इन्वाइट करे तो मैंने किस कर दिया, बट विंग मैं सॉरी नहीं बोला, क्योंकि ऑफकोर्स तुम मेरे ओमेगा हो तो मेरा हक है कि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। ऐसे करके जब वांगजी लैंसर होता है वो उठ के वॉशरूम ले जाता है, और जो वांगजी होता है उसे तो बड़ा हंसी आ रहा था, एंड देन उसे भी सुकून मिल रहा है, मतलब उसे बुरा नहीं लग रहा था कि उसके ब्रदर ने उसके मतलब विंग को किस किया, क्योंकि लैंसर को वांगजी को पता है कि जो लैंसर है वो भी विंग का ओमेगा, तो ऑफकोर्स उसका भी हक होता है कि वो भी विंग को मतलब किस करे, एंड देन अपना हस्बैंड के रूल को करे। तो वो ये वांगजी होता है वो माइंड नहीं करके, एंड देन वो फिर करवट बदल लेता है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे कि इन तीनों के बीच में लव लाइफ कैसे चलेगी, और क्या जो 3 साल का डिवोर्स है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अब तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस
प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग सुनते हो देखते हो स्टोरीज़ बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता। और कमेंट तो भाई एक दो तो कर दिया करो, कोई कमेंट तो कर दिया करो, प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट।